हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि लेंस में आवर्धन किस प्रकार से होता है, मैग्नीफिकेशन। तो आवर्धन के विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था आवर्धन में, m बराबर HI/HO। m यानी मैग्नीफिकेशन आवर्धन, HI यानी हाइट ऑफ इमेज, और ये HO यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई। तो मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला है, ये आप परावर्तन में भी लगा सकते हैं, अपवर्तन में भी लगा सकते हैं। लेकिन इस मैग्नीफिकेशन का जो रिलेशन है लेंस में किस प्रकार से है, ज़रा देखिएगा। जैसे यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पे इसका प्रिंसिपल फोकस है, मुख्य फोकस है। एक प्रकाश किरण, मान लेते हैं कि यहाँ पे वस्तु है, एक प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित हो रही है। तो हमें पता है कि अपवर्तन के बाद एक कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से। और एक दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशी केंद्र से भेज रहे हैं, और यह प्रकाश किरण बिल्कुल प्रकाशी केंद्र से सीधे निकल जाएगी, और यह प्रकाश किरण जाके कहीं इधर कटेगी, तो यहाँ पे जाके इमेज बन जाएगा। इस प्रिंसिपल एक्सिस को जरा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे इमेज बना, ठीक है। ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की हाइट, और ये है हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई। यहाँ से यहाँ तक ये है वस्तु दूरी, और यहाँ से यहाँ तक जो प्रतिबिंब बना है वो है प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। वस्तु का कुछ नाम रख लेते हैं AB, और प्रतिबिंब का भी कुछ नाम रख लेते हैं A', B'। अब मैं दो ट्रायंगल लिखता हूँ, ट्रायंगल AOB तथा ट्रायंगल A'OB'। इन दोनों त्रिभुज को आप गौर से देखिए, ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप दिखेंगे, सिमिलर दिखेंगे, ठीक है। कैसे दिखेंगे? समरूप दिखेंगे, सिमिलर। क्यों समरूप दिखेंगे? AOB ये प्रकाशी केंद्र है, तो AOB में ये वाला कोण A'OB' में ये वाला कोण के बराबर है, सम्मुख कोण। और ये वाला 90, ये वाला 90, और ये तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। और एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, और जब दोनों समरूप होंगे तो इनके तीनों संगत भुजा समान अनुपात में होंगे। तो त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज A'OB' होंगे। अब जब ये समरूप होंगे तो इसके संगत भुजा AB लेते हैं। देखिए AB बटा, तो इसका कौन सा लेंगे? A', तो जो AB और A', का रेशियो होगा वही रेशियो इनके दूसरे भुजा का होगा। तो AO अगर लेते हैं तो इसका कौन सा लेंगे? A', अब हमें तीसरी भुजा की आवश्यकता नहीं है तो उसे रहने देते हैं। अब AB क्या है जरा बताइए? वस्तु की ऊंचाई, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर देते हैं। A', क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो हाइट ऑफ इमेज कर देते हैं। AO क्या है? A से लेके O तक वस्तु दूरी है तो U कर देते हैं। और A', क्या है? तो प्रतिबिंब दूरी V है, तो यहाँ पे V कर देते हैं। तो देखिए क्या आ गया, HO/HI बराबर V/U। जरा इसको पलट दीजिए, जो नीचे वाला है उसको ऊपर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा जरा गौर कीजिएगा। ऐसा हो जाएगा कि HI ऊपर चला जाएगा, HO नीचे आ जाएगा, और V ऊपर चला जाएगा, U नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब चिन्ह परिपाटी से साइन कन्वेंशन लगाइए। हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो माइनस में, तो माइनस क्या हो जाएगा? HI। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है
तो वो प्लस में ही रह जाएगा, बराबर भी यहाँ से इधर है आपतित प्रकाश किरण की दिशा में, तो कौन सा लीजिएगा, प्लस में, भी प्लस में ही रह जाएगा। और u आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में, उल्टे डायरेक्शन में आना पड़ेगा प्रकाशिक केंद्र से, तो माइनस u ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इधर माइनस है, एक इधर माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि HI बटा HO बराबर V बटा U। और HI बटा HO का हम एक नाम जानते हैं, वो क्या होता है, M, मैग्निफिकेशन, आवर्धन कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो अब ये पूरा का पूरा दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। तो आवर्धन का दो फॉर्मूला मिल गया, एक प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई और दूसरा प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी V बटा U। ठीक है, तो M बराबर, आप सिर्फ चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, M बराबर V बटा U। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आवर्धन है ये लेंस के लिए है। आप इसी तरीके से दर्पण में पढ़े थे तो वहाँ पे आया था M बराबर माइनस V बटा U, चिन्ह परिपाटी करने के बाद, और यहाँ पे क्या आया, प्लस में। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। ओके, क्वेश्चन बनाते वक्त HI बटा HO बराबर V बटा U, ये जो रिलेशन है ये बहुत काम आएगा। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब दूरी V बटा वस्तु दूरी U, ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो इस रिलेशन को बड़ा आप ध्यान से याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए हमने अभी लेंस फॉर्मूला पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो लेंस सूत्र ये है, और दूसरा मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला, एक ये वाला दूसरा ये वाला, और ये आपस में जो रिलेशन है ये वाला। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल के लिए यहाँ जो आप पूरा का पूरा ये जो आपको कंटेंट दिख रहा है आंकिक प्रश्न के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इतना आपका ठीक है, और एक हम लोग लास्ट में पावर पढ़ेंगे, अगर ये फॉर्मूला आपका ठीक है तो पूरा का पूरा लेंस से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ओके, अब जो है हम लोग देखते हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ द लेंस। ये क्या होता है जरा समझिएगा, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, ये क्या होता है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ द लेंस। तो क्षमता को पावर यानी कि शक्ति, तो आप इस बात को समझिए कि जैसे उत्तल लेंस है, ये भी उत्तल लेंस है, बशर्ते ये थोड़ा डिफरेंट शेप का है, ये डिफरेंट शेप का है, ये भी उत्तल लेंस है। लेकिन इस पे यदि आप ये प्रकाश किरण आपतित कराते हैं, यही प्रकाश किरण इतना ही समानांतर इस लेंस पे आप आपतित कराते हैं, और इतना ही समानांतर प्रकाश किरण यदि इस पे आपतित कराते हैं, तो क्या होगा कि यह प्रकाश किरण कुछ ज़्यादा बेंड कर देगा, यह प्रकाश किरण बहुत दूर जाने के बाद कटेगा, यह प्रकाश किरण को और दूर जाने के बाद कटेगा। ये जरा समझने का प्रयास कीजिए। जो ये लेंस है इनकी जो आकृति है या जो इनकी फोकस दूरी स्मॉल f होगी, उस पर डिपेंड करता है कि यह आपतित प्रकाश किरणों को कितना मोड़ता है। कोई उत्तल लेंस आपतित प्रकाश किरणों को नज़दीक ही मोड़ देगा, नज़दीक ही कन्वर्स कर देगा, तो हम बोलेंगे भाई इसका पावर बहुत ज़्यादा है। कोई आपतित प्रकाश किरण को बहुत दूर ले जाके मोड़ेगा और उसको कन्वर्स करेगा, केंद्रित करेगा, तो हम बोलेंगे उसका पावर कम है। तो ये लेंस की क्षमता का मतलब क्या है, पावर ऑफ द लेंस का मतलब क्या है। तो कोई भी लेंस हो, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, उस पर जो प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं उसे कितना मोड़ता है। जो ज़्यादा मोड़ेगा उसका पावर अधिक होगा, जो कम मोड़ेगा उसका पावर कम होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक अवतल लेंस है। ठीक है, तो अवतल लेंस का काम क्या है कि इस पर जो प्रकाश किरणें आपतित होंगी ये इसको अपसरित करता है। ठीक है, अब हमने एक दूसरा अवतल लेंस यूज कर लिया। अब ये अवतल लेंस क्या कर देगा कि बहुत ज़्यादा अपसरित कर दिया इसके सापेक्ष में, तो बोलेंगे इसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर कम है। तो
कोई भी लेंस हो, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उस पर आपतित होने वाली जो प्रकाश किरण है उसे कितना अधिक विचलित कर रहा है, कितना अधिक मोड़ रहा है, कितना अधिक बेंड कर रहा है, ये डिपेंड करता है लेंस के पावर पर, लेंस की क्षमता पर। तो लेंस की क्षमता है क्या? तो आपतित प्रकाश किरण को लेंस द्वारा मोड़ने की क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती। क्या कहलाती है? आपतित प्रकाश किरण को लेंस द्वारा मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो लेंस की जो क्षमता है उसे हम P से इंडिकेट करते हैं। किससे सूचित करते हैं? P से। और ये जो होता है P इज इक्वल टू 1/f। P इज इक्वल टू 1/f मतलब जो लेंस की क्षमता होती है, ऐसे आप देखेंगे बुक में लिखा होता है कि किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम, क्या लिखा मैंने? व्युत्क्रम होता है। ये P इज इक्वल टू 1/f, किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, ठीक है, यानी P बराबर 1/f। अब जरा सोचिए कि जिसका फोकस दूरी कम होगा उसका पावर क्या होगा? ज़्यादा होगा। देखिए एक ऊपर है और एक नीचे है, तो उल्टा रिलेशन है, व्युत्क्रम अनुपाती है। तो जिसका फोकस दूरी कम होगा उसका पावर ज़्यादा होगा, और जिसका फोकस दूरी अधिक होगा उसका पावर कम होगा। इनमें उल्टा रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैंने दो लेंसेज बनाए, एक लेंस ये उत्तल लेंस है और एक ये उत्तल लेंस है। तो यहाँ पे इसका मुख्य फोकस है और इसका जो मुख्य फोकस है वो दूरी है, मतलब इसका जो फोकस दूरी है वो ज़्यादा है और इसका जो फोकस दूरी है वो कम है। अगर मान लीजिए कि ये F1 है और ये F2 है, तो हम बोल रहे हैं कि F2 कम है और F1 ज़्यादा है। तो अगर इसकी फोकस दूरी अधिक है तो इसका पावर जो होगा वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पावर कम हो जाएगा। और ये इस पर जो आपतित प्रकाश किरणें होंगी इसको ये कम मोड़ेगा, बेंड करेगा, बहुत दूर जाने के बाद ये कटेंगे। लेकिन यही प्रकाश किरण इस पे आपतित हो जाए और इसका पावर ज़्यादा है तो ये नज़दीक ही उसको बेंड करके काट देगा, ठीक है। तो पावर का मतलब क्या होता है, उसका गणितीय अर्थ क्या है, क्या उसका फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू 1/f, इसको आप याद रखिए। ओके, अब जैसे मान लीजिए इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं कि एक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसका पावर बताइए। तो आप कुछ मत करिए, पहले तो ये सेंटीमीटर में दिया है तो इसको मीटर में आप बदल दीजिए। तो F बराबर सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमेशा 100 से भाग दीजिए तो कट जाएगा और ये 0.1 मीटर आ जाएगा। अब P इज इक्वल टू 1/f आपको मालूम है, तो 1/f का वैल्यू कितना रखा आपने? 0.1। तो सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10। अब जो पावर है ये कितना हो गया? 10। अब नीचे जब रखे हैं तो यहाँ पे 0.1 क्या था? मीटर में चेंज करके रखे थे, तो मीटर ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? -1। तो जो पावर का यूनिट होगा, मात्रक होगा, वो मीटर प्रति मीटर हो जाएगा, मीटर का पावर -1। या इसको डायोप्टर हमने नाम दिया है। क्या नाम दिया है? डायोप्टर। तो 10 डायोप्टर जो है, डायोप्टर लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है, तो डायोप्टर उसको D से दिखाते हैं, ठीक है। तो या तो प्रति मीटर बोलिए या डायोप्टर बोलिए, D कैपिटल D से दिखाइए, दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप व्हाट्सएप ग्रुप में इसका आंसर कर सकते हैं कि यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कोई लेंस है, उत्तल या अवतल भी कोई भी, ठीक है, तो बताइए कि उसका पावर कितना होगा। ओके, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है और किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, तो अब बताइए इसमें कौन सा उत्तल लेंस है और कौन सा अवतल लेंस है। इस पर ज़रा सोचिए, आप गौर कीजिएगा और बताइए, इसका आंसर आप खुद करिएगा, ठीक है। ओके, और नहीं तो मैं अगले वीडियो में इसकी चर्चा करूँगा। आप इसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए कि किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है प्लस में और 2 डायोप्टर है माइनस में, तो कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है, ये आपको बताने हैं, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम अपने ज़रूरत के अनुसार 2 लेंस को 3 लेंस को एक साथ संयोजित कर देते हैं,
ठीक है, क्या करते हैं, संयोजित कर देते हैं। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक ये लेंस हो गया, इसके बगल में हमने एक और लेंस यूज़ कर लिए, तो एक तो इसकी क्षमता और एक इसकी क्षमता, दो लेंस आपस में मिल गए। अब एक बेंड करेगा, फिर दूसरा और ताकत लगा के बेंड करेगा, तो स्ट्रेंथ तो चेंज हो गया, ताकत बदल गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि दो लेंस तीन लेंस को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है। तो जब लेंस का कॉम्बिनेशन होता है, तो जब पावर हमें निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं? तो हमें पावर का फॉर्मूला क्या पता है, P = 1/f। तो इसका जो पावर होगा मान लेते हैं P1 और इसका जो पावर होगा P2 मान लेते हैं। तो P1 बराबर 1/f1 इसके फोकस दूरी से निकाल लेंगे, और P2 जो होगा वो 1/f2 से निकाल लेंगे, दोनों के लिए अलग अलग। और लेंस की जो क्षमता पावर है वो इस अदिश राशि है, उसका ऐसे मात्रक प्रति मीटर या डायोप्टर होता है, और सीधे हम P1 प्लस P2 कर देंगे टोटल पावर के लिए, यानी 1/f1 प्लस 1/f2। तो इसी प्रकार से जरा सोचिए कि यदि अगर n लेंस को 3 4 5 या n लेंस को अगर आपस में संयोजित किया गया है और टोटल हमको पावर चाहिए P नेट, तो हम क्या लगाएंगे, सबके पावर को निकाल के P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 प्लस Pn, सबके पावर को निकाल के हम जोड़ लेंगे। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखना है। अर्थात अब P1 कैसे निकालेंगे, तो जो पहला लेंस होगा उसके 1/f1 से निकालेंगे, P2 कैसे निकालेंगे तो 1/f2 से निकालेंगे, P3 कैसे निकालेंगे तो 1/f3 से निकालेंगे, और Pn कैसे निकालेंगे तो 1/fn से निकालेंगे। तो जब लेंस दो या दो से अधिक लेंसों को एक साथ संयोजित किया जाए, कॉम्बिनेशन बनाया जाए, तो टोटल पावर फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा लास्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लास्ट पार्ट था। और यहाँ से आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। मैं कल एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आंकिक प्रश्न की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि कुछ और भी प्रॉब्लम इसमें अगर ऐड हो पाए कल के वीडियो में तो मैं करूंगा, और नहीं तो मेरा कल ये प्रयास रहेगा कि पूरा का पूरा जो आपका NCERT जो है बेस्ड है, और जो भारतीय भवन या जो भी एक्स्ट्रा जो अच्छी अच्छी किताबें हैं उनमें जो न्यूमेरिकल्स है उनके न्यूमेरिकल्स को मैं लेके आऊँ। और तैयार रहिएगा पूरा शुरू से अंत तक, आप डेफिनेशन फार्मूला याद रखिएगा, साइन कन्वेंशन याद रखिएगा। अब मैं आपसे सवाल भी करूंगा, उसमें सवाल भी दूंगा बनाने के लिए। तो आप पूरी तैयारी के साथ कल के वीडियो के वेट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, और मन लगा के पढ़िए और खूब पढ़िए।